बड़ा ही ज्वलंत सा मुद्दा चल रहा है यूजीसी एक्ट को लेकर। मैं भी इस पर कुछ कहना चाहती हूँ। यूजीसी एक्ट, जिसके बारे में लगभग सभी को पता है कि इस एक्ट में सवर्णों को बिल्कुल भी अनदेखा कर दिया गया है। अच्छा, चीखने और चिल्लाने से कुछ होना नहीं है, तो इसका सार्थक तोड़ निकाला जाए। मैं भी सवर्ण हूँ, क्षत्रिय हूँ और नो डाउट बीपीएससी क्वालिफाई हूँ, बट सरकारी नौकरी में नहीं आ पाई। एक बार पीजीटी, एक बार टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास हूँ, पर सरकारी नौकरी में नहीं आ पाई। अभी प्राइवेट संस्थान में जॉब कर रही हूँ। तो बात कर रहे थे यूजीसी की कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, या फिर क्या हमें इसे अपना लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए, या क्या करना चाहिए हम सवर्णों को। तो पहली बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं, ये भारत में अब दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्राइबर्स के अलावा भी जो माइनॉरिटीज़ और भी जो कास्टिज़म इंडिया में है, इनका अगर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो संख्या में बहुत कम है हम। पहली बात तो ये कि भारत का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। तो या तो ये मान लिया जाए कि दो धर्म हैं, इसके अलावा बाकी के जो समय समय पे आए, लाइक ईसाई और बाकी के। परंतु अगर इस धर्म के आधार पर भारतीय समाज को रखने के अलावा जातिगत विभिन्नताओं पे बार बार बांटा गया, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकारों में भी कहीं व्यक्त नहीं है, सामाजिक समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं घायल करता है, तो हम सवर्णों को एक काम करना चाहिए। अपने हिस्से की जो भी संपत्ति है उसका एक उचित मूल्य लेकर भारत छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इतिहास उठाकर देखा जाए, अगर भारत बचा है तो हम सवर्णों की वजह से, और हमारे योगदान को भी अगर ये भारत स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता हमें भारत में रहना चाहिए। और जैसे ही हम सब भारत को छोड़ने की बात करेंगे तो इसे सिर्फ बातों तक ही न रखें। सभी सवर्ण का मैं आह्वान करती हूँ कि वो एकजुट हों, एक संस्था के रूप में अपने आप को तब्दील करें और सभी की सम्मिलित संपत्ति से चलकर जो भी देश आपको ऐसा लगे कि सर्वधर्म समभाव के आधार पर चल रहा है, तो उस देश में चलकर हम काम करें, रहें, अपनी नागरिकता को लें, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम हमें हमारा आधार मिल सके। बिना आधार के अब वैसे भी हम इस भारत में शरणार्थी जैसे हैं, तो अगर शरणार्थी ही बनना है तो हम उस समाज के शरणार्थी बने जो विकास को बल देता है। भारत तो विकसित नहीं हो सकता। कट ऑफ देखिए भाई, कट ऑफ माइनस में जा रहा है SC का, और वो डॉक्टर बनेंगे। हम सवर्ण अगर बौद्धिक क्षमता में सबल होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकते, तो ऐसे देश में जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति या दलित वर्ग के लोग माइनस मार्किंग के कट ऑफ पे नौकरी और शिक्षा में आ रहे हैं, तो उस देश का विकास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कम से कम ऐसे देश को चुने ना जो विकसित हो सकता है। भारत हमारा देश है, भारत हमारी परंपरा है, बहुत हो गया ये। जब भारत को ही हमारी ज़रूरत नहीं है, इस मिट्टी ने ही हमें हमारे अधिकार देने से वंचित कर दिए कुछ राजनीतिक प्रलोभन में फंसे शक्तियों के कारण, ऐसे लोगों के कारण, तो हमें स्वयं ही अपने आप को देश निकाला दे देना चाहिए।
हम जहाँ रहेंगे वही भूमि भारत बन जाएगी। हमारी संस्कृति भारत है, ज़मीन का टुकड़ा भारत नहीं है। आइए चलिए अपनी संस्कृति को बटोरें और किसी नई जगह पर चलकर अपनी संस्कृति का पूर्ण रूपेण पालन कर सकें, जिसके लिए हम स्वतंत्र हों और अपनी काबिलियत के आधार पर एक उच्च स्तरीय जीवन को जी सकें। मेरे इस वीडियो का जवाब ज़रूर दीजिएगा।